बात विवाद के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे एसआईआर पर बातें करूंगा, खासकर पश्चिम बंगाल पर। एसआईआर हो रहा है, यह तो सबको विदित है। 3 जगह का पूरा डाटा आ गया है। तमिलनाडु में और गुजरात में तो कोई झंझट नहीं है। करीब 97 लाख लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए हैं, जिसमें 66 लाख शिफ्ट हो गए हैं। 27 लाख लोग डेड हैं जो मृत पाए गए हैं, और 4 लाख डुप्लीकेट है, मतलब जिसका एक से अधिक जगहों पर नाम था। इसी तरह गुजरात में 73 लाख लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए हैं, जिसमें 52 लाख शिफ्ट हो गए हैं, 18 लाख मृत पाए गए हैं और 3 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तो ये तो आंकड़ा पूरा हो जाता है। झंझट पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात मैं आपको बोल दूं कि पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर घुसपैठ हुआ है। उस घुसपैठ में चूंकि बॉर्डर इलाके में अधिक घुसपैठ हुआ है, इसलिए 2002 से और 25 के बीच बॉर्डर इलाके में 9 जिले आते हैं। उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ परगना, नादिया, साउथ दिनाजपुर। तो इनमें जो बढ़ोतरी हुई है, तो उत्तर दिनाजपुर में 105.49%, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, साउथ 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%। मैं एक रफ आइडिया बतला रहा हूँ। कुछ बिहार में 76%, 76%, नॉर्थ 24 परगना में 72%, नादिया में 71% और साउथ दिनाजपुर में 70%। और इसी बीच जो बिहार में जो एसआईआर हुआ, बिहार में 4.96 करोड़ 2003 में थे और 2025 में हो गए 7.42 करोड़। रफली 49%, रख लीजिए 50% बढ़े। तो बिहार में इसी पीरियड में 50% बढ़े, लेकिन उत्तर दिनाजपुर में 105% कैसे हो गए? मालदा में 94% कैसे हो गए? ये जो इस सब में उसके बॉर्डर इलाके में जो बढ़ोतरी हुई है, यह साबित करता है कि उसमें व्यापक पैमाने पर घुसपैठी आए हैं। घुसपैठिया में केवल मुसलमान ही नहीं है, उसमें हिंदू भी है, लेकिन अधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए कि 2002 से 25 तक में 11 साल वामपंथी, 9 साल वामपंथी सरकार रही, 14 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही। यह दोनों सरकारें तो मुसलमानों के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए थी, हिंदुओं को तो कोई पूछता नहीं था। तो इसलिए व्यापक पैमाने पर मुसलमानों का भी हुआ, हिंदू भी इसमें व्यापक पैमाने पर आए हैं। ये रिलीजियस प्रेस्क्रिप्शन के कारण इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तब मैं बंगाल के एसआईआर पर आता हूं। बंगाल में 58 लाख लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा किया है, जिसमें 58 लाख तो नहीं जमा किया है, और 1.9 करोड़ यानी 1 करोड़ 90 लाख लोग अनमैप्ड हैं, जिसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। मैपिंग क्या होता है? जैसे 2002 से 25 के बीच जो मिलान होता है, उसको मैपिंग कहते हैं। तो ये मैपिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब जो किसी के आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, वोटर लिस्ट में कुछ दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, किसी का पिता का नाम उसके आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ है, वोटर लिस्ट में कुछ दूसरा है।
इस तरह से ये इसको कहते हैं कि ये मैपिंग नहीं हो पा रहा है। 1,90,00,000 यह जो हमने आपको बढ़ोतरी बताया, यह तो 2002 से लेकर 2025 तक, 2002 के पहले भी तो बहुत व्यापक पैमाने पर घुसपैठ होता रहा है। ये तो केवल इसी पीरियड की बात नहीं है। तब अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें 1,90,00,000, अब सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो, कितने बड़े हैं जिसका इन्वेस्टमेंट फॉर्म आ गया है, लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रहा है। 15 लाख लोग तो ऐसे हैं जिसके बाप और बेटे के उम्र में मात्र 15 साल का डिफरेंस है। अब सोचिए 15 साल में उसको बच्चे कैसे हो गए। भारत के कानून के अनुसार 18 साल से पहले अगर आपने शादी किया तो आप जेल जाइए। 18 साल के बाद शादी किया तो कम से कम पिता और पुत्र के उम्र के बीच कम से कम 19-20 साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन ये 15 साल का एज डिफरेंस कैसे दिखला रहे हैं आप। कुछ का बाप का नाम नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, मतलब दादा का नाम है, और दादा और पोता के उम्र में मात्र 40 साल का अंतर है। ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है चुनाव आयोग को। तो इस तरह से जो 1,90,00,000 लोग हैं वह अनमैप्ड हैं। हमें लगता है कि यह जो घुसपैठी आए और उन्होंने फर्जी कागज दस्तावेज बनाया, तो उस समय आधार कार्ड बनाने के समय कुछ लिखा दिया, वोटर लिस्ट के समय में कुछ लिखा दिया जो वास्तविक है। देखिए, सच बोलने में कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती है, सच बोल दीजिए, और झूठ बोलने में बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। तो उसी का परिणाम है ये अनमैपिंग। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि घुसपैठिए खोजिए, घुसपैठिए खोजिए, घुसपैठिए क्यों नहीं मिला, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए को खोजना नहीं है, यह तो होम मिनिस्ट्री का कार्यभार है। इसके लिए तो होम मिनिस्ट्री उत्तरदायी है। चुनाव आयोग का काम तो केवल कौन जेन्युइन वोटर है उसका काम इतना ही है कि कोई जेन्युइन वोटर छूटने नहीं पाए और कोई इनजेन्युइन वोटर बनने नहीं पाए, इतनी तक से ही उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन इसी 1,90,00,000 में व्यापक पैमाने पर घुसपैठिए हैं, जिसमें से इसलिए केवल 58 लाख वोट नहीं घटे हैं। 58 लाख तो कुछ नहीं हुआ, बिहार की आबादी पश्चिम बंगाल से कम है, लेकिन बिहार में तो 66 लाख वोटर घटी। पश्चिम बंगाल में 58 लाख ही क्यों घटे, यह कोई अधिक बात नहीं है। और पश्चिम बंगाल से छोटा कम जनसंख्या वाला गुजरात है, वहां तो 73 लाख घटे। उसी के नजदीक जनसंख्या वाला तमिलनाडु है, वहां तो 57 लाख घटे। तो यही 1,90,00,000 में घुसपैठिए हैं। अब एसआईआर उसको नोटिस भेजा है, उस पर सुनवाई होगी, उसको कारण बताना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। अब उस कारण बताने में ये तो ये कह नहीं सकते हैं कि ऑफिशियल्स ने कर दिया है, क्योंकि ये इन्विटेशन फॉर्म आपने खुद सिग्नेचर करके खुद भर के दिया है, तो आप दूसरे पर तो जिम्मेवारी लाद नहीं सकते हैं। बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार भी तो इधर 11 साल से है, उसके पहले तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, कि आपने रोका क्यों नहीं। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट के स्तर से जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए कम से कम कांग्रेस और भाजपा तो जिम्मेवार नहीं ही है। 9 साल वामपंथियों की सरकार रही, 14 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, यही दो सरकारों ने जवाब देंगे, यही दो समूह ने जवाब देंगे, यही दो पार्टियां जवाब देगी कि घुसपैठ इतना वोटर लिस्ट में इस तरह की और आधार कार्ड में इस तरह की एनोमली क्यों हुई, क्योंकि ये तो इसी के बीच बने हैं। और इस बीच तो पश्चिम बंगाल में न तो कांग्रेस की सरकार रही है और न बीजेपी की सरकार रही है।
वामपंथी और तृणमूल की सरकार रही है, इसलिए इसके जवाबदेही तो उसी पर है। अब देखना है कि इस गुत्थी को चुनाव आयोग कैसे सुलझाती है। अब उस पर सुनवाई होगी, सुनवाई के लिए समय दिया गया है, करीब 1.5 महीने तक सुनवाई होगी। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगा, वोटर लिस्ट को ये अपलोड किया जाएगा उसके वेबसाइट पर। उसके बाद लोग खोजेंगे कि कैसे, और फिर 1.5 महीना इसके लिए भी समय है कि जो नए लोग 18 वर्ष के, इस बीच 18 वर्ष के हो गए हैं और वोटर लिस्ट में नहीं नाम आ पाया है, उनको फॉर्म 6 भर के, फॉर्म 6 को फिलअप करके और 1.5 महीने का समय है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उसमें कुछ संख्या बढ़ेगी भी, 58 लाख घट गए हैं लेकिन कुछ बढ़ेगी भी, क्योंकि कुछ ही 2-4 साल के अंदर जो 18 साल के जेन्युइन वोटर हुए हैं, आखिर तो उनका नाम जोड़ा जाएगा ना, तो कुछ तो बढ़ेंगे। बस मैं इतना ही हमें कहना है इस एसआईआर के बारे में। एसआईआर पर इतना बाबेला हुआ, इस पर मैं एक पहले भी मैं बोल चुका हूँ और एक में मेरा वीडियो आ चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यही मेरा कहना है। अंत में मैं कहूँगा कि अगर हमारी बात पसंद आए तो आप मेरे चैनल को बात बेबाक को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।